आज मैं इस वीडियो में हाल ही में तेलुगु में रिलीज हुई साइको सिद्धार्थ मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में हीरो एक शादीशुदा औरत से प्यार करता है और उस औरत का एक बेटा भी है। फैमिली के साथ ये मूवी देखने की ट्राई भी मत करना। एडल्ट सीन के साथ कुछ डायलॉग्स भी हैं और बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं सीधा मूवी में चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर देना और प्लीज वीडियो को हाइप कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मूवी ओपन होते ही इस मूवी में हीरो सिद्धार्थ है जो साइको टाइप से बिहेव करता है। ढंग से कपड़े भी नहीं पहनता, क्रेजी तरीके से हमेशा शराब पीता रहता है और डिप्रेशन में रहता है। अब वो रोड पे एक लड़की के लिए भाग रहा है। वो लड़की बस में जा रही है तो वापस आ जाओ मेरे पास बोलते हुए उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है। वो बस में जाते हुए सिद्धार्थ को इग्नोर कर रही है। कट करते हैं कुछ दिन पहले। इस मूवी में हीरोइन का नाम श्रव्या है। श्रव्या डांस सिखाती है और बहुत अच्छे से डांस करती है। यही उसका पैशन है। श्रव्या की शादी हो चुकी है और एक बेटा है। श्रव्या का पति हमेशा श्रव्या को फिजिकली अब्यूज करता रहता है। अपने कजिन से शादी करने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। रोज श्रव्या को मारता है और उसे किसी सेक्सुअल मशीन की तरह ट्रीट करता है। श्रव्या की फीलिंग्स या पसंद नापसंद की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। श्रव्या सिर्फ अपने बेटे के लिए सब सह रही है। फाइनली एक दिन सोचती है कि अब इसके साथ रहना मुश्किल है। अकेले ही सही पर खुशी से जी सकती हूँ। आजकल बहुत सी लड़कियां कोई ना कोई काम करके जी रही हैं, सोच के, और उसे डांस भी आता है, सबको सिखा सकती है। तो वो अपने घर से अपने पति को बिना बताए डिवोर्स नोटिस भिजवाती है और बेटे को लेकर हैदराबाद के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है अपनी फ्रेंड अंजलि की मदद से। श्रव्या की एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम अंजलि है। श्रव्या अपने पहले घर का सब सामान यहाँ शिफ्ट कर रही है। तो जिस घर में वो रहने वाली है उसके ऊपर घर में मूवी का हीरो सिद्धार्थ रहता है। सिद्धार्थ बिना कपड़ों के बाहर स्लैब के पास खड़ा है ताकि ओनर चुप सके और आके रेंट ना मांग सके। सिद्धार्थ की हालत श्रव्या का बेटा राहुल देखता है। मम्मी देखो, वहाँ बिना ड्रेस के खड़ा है। तो सिद्धार्थ उसे अंदर जाने को कहता है। श्रव्या और उसका बेटा भी ध्यान नहीं देते और अंदर आ जाते हैं। सिद्धार्थ को पेंटिंग्स बनाने का शौक है। बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। वो जिस कमरे में रहता है उसमें दीवार पे कोल से पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। कमरा बॉक्सेस से भरा पड़ा है। सिद्धार्थ का एक बेस्ट फ्रेंड है रेवंत। बेचारा रेवंत की रिसेंटली ही शादी हुई है। पत्नी नेहा कहती है कि तू अभी भी सिद्धार्थ के साथ क्यों घूम रहा है। रेवंत कहता है कितना भी गंदी बातें करे, गंदा बिहेव करे, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और पत्नी को बिना बताए रेवंत अपने दोस्त सिद्धार्थ से बात करता है। कार में सिद्धार्थ अपनी स्टोरी अपने बेस्ट फ्रेंड रेवंत को सुनाता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। सिद्धार्थ की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम तृषा है। तृषा को सिद्धार्थ जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तृषा किसी और से प्यार करती है क्योंकि वो लड़का अमीर है, उसके साथ रिलेशनशिप में है और फिजिकली इंटीमेट भी होती है। उसका नाम मंसूर है। असल में तृषा और सिद्धार्थ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बिजनेस के काम से मंसूर मिलते हैं। वो बहुत अमीर आदमी है और उसके पास बहुत अच्छी कार है, तो तृषा उसे पसंद करने लगती है और मंसूर के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाती है। इससे सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मंसूर और तृषा दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया मामा, ऐसा सिद्धार्थ अपने दोस्त रेवंत से कहता है। तो रेवंत कहता है चल पब जाके मंसूर को पीते हैं, और जाके दारू पीते हैं तो अब हम वहाँ मंसूर दिखते हैं। तुरंत गुस्से में तुझे शर्म नहीं आई मुझे धोखा देना बोल के मंसूर को मारने जाता है। तो वहां के मंसूर के लोग सिद्धार्थ के कपड़े उतारकर बाहर फेंक देते हैं। सिद्धार्थ इंसल्ट फील करके और रेवंत से बोलता है सब तेरी वजह से, तूने ही जाने बोला था बोल के रेवंत और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं और बाहर आके बॉक्सेस से शरीर ढकते हुए घर आते हैं। दूसरी तरफ श्रव्या घर का सारा सामान यहाँ ला रही है और नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती है। घर के किराए के पैसे नहीं हैं, तो उसकी फ्रेंड अंजलि वहां आके मेरे पास इतने ही पैसे हैं, नेक्स्ट मंथ से तुम्हें खुद जॉब करनी होगी बोल के कुछ पैसे देकर चली जाती है। शरीर को किसी को दिखाए बिना बचाते हुए जब सिद्धार्थ रूम जाता है तो श्रव्या सिद्धार्थ को बिना देखकर कहती है एक मिनट रुकिए, आपसे बात करनी है। आपकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं पता है। सब्जी वाला और अपार्टमेंट ओनर भी आपकी वजह से मुझे डांट रहे हैं। तब श्रव्या सिद्धार्थ को बिना कपड़ों के देखती है तो श्रव्या सोचती है ये कुछ अलग टाइप का साइको लग रहा है। सोचकर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तुरंत ऊपर जाके सिद्धार्थ कपड़े पहनता है और अपनी गर्लफ्रेंड तृषा की फोटो देखकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दूसरी तरफ श्रव्या का पति और उसका दोस्त दोनों मिलकर दारू पीते हैं और श्रव्या का हस्बैंड बोलता है मेरी पत्नी है ना, अब अगर दिखी तो भी मारते ही रहूंगा, कितना भी मारो कम है। तो उसका दोस्त और भड़काता है, बोलता है पत्नी को मार के मजा आता है वो अलग है। श्रव्या का पति बोलता है मेरी पत्नी मुझे छोड़ के डिवोर्स देकर कहीं चली गई। तो उसका फ्रेंड बोलता है तू असली मर्द नहीं है, अगर तू असली मर्द होता तो अपनी बीवी के सिर को पत्थर से मारकर हैदराबाद से वापस लेकर आता। फिर श्रव्या का हस्बैंड श्रव्या को ढूंढते हुए उसकी फोटो सबको दिखाता है, इसे कहीं देखा है बोलकर सबको पूछता है। अगले सीन में श्रव्या का बेटा एक बिल्ली पालता है, वो बिल्ली गायब हो जाती है तो अपार्टमेंट में कहीं नहीं मिलती। ऊपर सिद्धार्थ के रूम में गई होगी सोच के जाके पूछता है बिल्ली है क्या यहाँ आई है।
तो सिद्धार्थ बोलता है बिल्ली क्यों आएगी, यहाँ नहीं है, जाओ कहता है, पर अंदर से बिल्ली की आवाज आती है। तो श्रव्या का बेटा बोलता है मम्मी बिल्ली यहाँ है, ये झूठ बोल रहा है। श्रव्या कहती है आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारी बिल्ली वापस करो। तो सिद्धार्थ गुस्से में बिल्ली नहीं दे सकता कहता है, और कोई ऑप्शन नहीं तो श्रव्या और उसका बेटा दोनों चले जाते हैं। बिल्ली को दूध देकर अच्छे से देखो बोल के गुस्सा करके। उसके बाद सिद्धार्थ बिल्ली को दूध देकर वो खुद देखता है, वो बिल्ली उसे पसंद आ जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ के पास उसका बेस्ट फ्रेंड रेवंत आता है, अर्जेंट हमें मंसूर से मिलना है, बेकार में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिस नहीं करना चाहिए बोल के दोनों जाके डील की बात करते हैं, लेकिन मंसूर फिर इंसल्ट करके भेज देता है। सिद्धार्थ सोचता है ये त्रिशा की वजह से हो रहा है, इसलिए त्रिशा पे गुस्से में मंसूर के पास कार है इसलिए पसंद करती है, मैं भी कार में जाकर त्रिशा को इम्प्रेस करूंगा सोच के सिद्धार्थ लग्जरी रेंट कार ले जाता है। एक पार्टी के बाद त्रिशा बाहर आती है तो सिद्धार्थ कार में दिखती है। क्या सिद्धार्थ ये तेरी कार है सच में, आई मिस यू सो मच बोल के कार में बैठ के राइड पे जाते हैं। उसके बाद एक दूसरे से बात करते हुए सिद्धार्थ और त्रिशा दोनों फिजिकल करीब हो जाते हैं कार में ही। उसके बाद ये जस्ट मोमेंट था, तुझे सीरियसली मत ले कहती है। थोड़ी देर बाद त्रिशा कार पे कार की रेंट की रिसीट देख लेती है, तब त्रिशा को पता चलता है कि ये रेंटल कार है। तो त्रिशा फिर सिद्धार्थ पे गुस्से में इसलिए तुझसे प्यार नहीं करती बोल के जाती है। बेचारा सिद्धार्थ और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फुल गुस्सा होकर रूम में जाके फिर पी के डिप्रेशन में चला जाता है। उसी टाइम श्रव्या का पति श्रव्या को ढूंढते हुए फोटो दिखाकर इस लड़की को कहीं देखा पूछता है। तब तक मंसूर पे गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में सिद्धार्थ श्रव्या के पति को मंसूर समझकर अच्छे से मारता है। तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया बोलते हुए बहुत मारता है। ये सब सुन रही श्रव्या रूम के अंदर बहुत खुश फील करती है कि पहली बार उसका पति मार खा रहा है, अब सिद्धार्थ उसे मार रहा है तो श्रव्या को बहुत अच्छा लग रहा है। श्रव्या का हस्बैंड सोचता है ये कैसा साइको है, कल आऊंगा फिर दिखाता हूँ बोल के वहां से चला जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ ऊपर जाता है तो श्रव्या सिद्धार्थ को बुलाकर बहुत थैंक्स, आपने जानते हुए या न जानते हुए मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा किया, वो मेरा पति है और सब कुछ बताती है। फिर सिद्धार्थ श्रव्या को समझने लगता है, श्रव्या से फ्रेंडली होने का सोचता है। वो बिल्ली पाल रहा था ना, उसे वापस उन्हें दे देता है। कोई हेल्प चाहिए तो बताना कहता है, छोटी स्माइल देकर ऊपर चला जाता है। उसके बाद श्रव्या सिद्धार्थ के लिए बॉक्स में स्नैक्स ले जाती है। सिद्धार्थ बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्यों ला रही हो। श्रव्या पे गुस्सा करता है तो आप ले लीजिए बोल के श्रव्या बॉक्स वहीं रख के नीचे आ जाती है। धीरे धीरे श्रव्या और सिद्धार्थ के बीच अच्छा बॉन्ड बन जाता है। श्रव्या काम पे बाहर जाती तो श्रव्या के बेटे को सिद्धार्थ के पास रख जाती है तो सिद्धार्थ गुस्से में क्या कर रही हो, समझ आ रहा है मैं बिल्ली भी ठीक से नहीं पाल सकता, मेरे पास खाने को खाना नहीं, पैसे नहीं है, बच्चे को कैसे देखूंगा और मैं आपके बेटे को क्यों देखूं। तो श्रव्या सिद्धार्थ के पास आके देखिए अब तक मैंने जो मांगा आपने हेल्प की, मेरे बेटे को कुछ दिन आप देख लीजिए कहती है। मैंने मेरे कजिन से शादी की है, शादी के बाद से अब्यूज किया है, शादी के बाद नरक था, वहां से भागकर यहाँ आई हूँ, अब अपनी लाइफ खुद संभालती हूँ, फिर से सबको डांस सिखाना चाहती हूँ, कुछ दिन मेरे बेटे को आप देख लीजिए रिक्वेस्ट करती है। सिद्धार्थ भी साइकोलॉजिकली श्रव्या की सिचुएशन से रिलेट करता है क्योंकि सिद्धार्थ को बचपन से पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन स्कूल में टीचर्स सबने उसकी पेंटिंग्स का मजाक उड़ाया और उसके ड्रीम को मार दिया, लेकिन वो फिर भी पेंटिंग्स बनाता रहा। ये सब सोचकर श्रव्या के बेटे को वो रूम में ले जाता है। उसके बाद श्रव्या के बेटे को स्कूल ले जाता है तो जाते हुए रास्ते में उसे मैथ्स के सवाल का जवाब नहीं आता तो सिद्धार्थ मेहनत करके फ्रूट शॉप के पास जाके फ्रूट्स को रियलिस्टिकली काउंट करके मैथ का आंसर बताता है। स्कूल पहुंचते ही स्कूल में टीचर श्रव्या के बेटे का होमवर्क नहीं करने पे उसे मारता है तो सिद्धार्थ एक बच्चे को मार रहे हो, छोटे बच्चों को बिना देखे ऐसे कैसे मार सकते हो बोल के बच्चों के सामने टीचर को मारता है तो टीचर हेडमास्टर से कंप्लेन करता है। वो सिचुएशन समझकर प्रिंसिपल पूछती हैं, देखिए उस बच्चे के आप कौन है, अंकल है या पापा है या रिलेटिव। पूछती है तो श्रव्या का बेटा बोलता है कुछ नहीं कहता है। उसके बाद सभी बच्चों के सामने एक टीचर को मारा, कितनी हिम्मत है इसकी, मैं श्रव्या के बेटे को सस्पेंड कर रही हूँ, स्कूल मत आना अब कहती है। उसके बाद ये बात जानने के बाद श्रव्या वहां आके मैडम वो आदमी कौन है हमें नहीं पता, सड़क से जा रहा कोई राउडी था होगा, उसकी वजह से मेरे बेटे को क्यों सस्पेंड कर रही हो, प्लीज स्कूल में फिर से ज्वाइन करवा दीजिए कहती है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं सुनती, श्रव्या पे गुस्सा करती है। सिद्धार्थ बोलता है ऐसा नहीं है श्रव्या, मैंने टीचर को यूं ही नहीं मारा, उसने छोटे बच्चे को कैसे मारा पता है। श्रव्या बोलती है तुम चुप रहो मैं बात कर रही हूँ कहती है। स्कूल के बाहर प्रिंसिपल पेंटिंग करवाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है बजट में करने को, लेकिन वो कहता है बजट से ज्यादा पैसे लगेंगे। ये बात जानकर श्रव्या प्रिंसिपल के पास जाके मैडम मुझे एक आदमी पता है जो अच्छे से पेंटिंग करता है, आपके बजट में पेंटिंग कर देगा, सिद्धार्थ को दिखाती है। सिद्धार्थ वहां आके क्या बात कर रही हो श्रव्या, मैं पेंटिंग नहीं करूंगा। तो श्रव्या बोलती है तुम चुप रहो कहती है। फिर श्रव्या सिद्धार्थ को कन्विंस करती है और मोटिवेट करती है, आपको पसंद ना हो तो भी आप अच्छे से कर सकते हो, जो पसंद हो वो पेंटिंग करो बोल के पेंटिंग करवाती है। कट करते हैं वो पेंटिंग प्रिंसिपल को पसंद आती है, पैसे देती है।
बजट में ही अच्छे से किया, बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करती है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ को ये बात पता चलती है तो बहुत खुश फील करता है। श्रव्या की वजह से ही ये सब हुआ। बहुत दिनों बाद पहली बार किसी ने उसके काम के पैसे दिए, इसलिए बहुत खुश फील करता है। तब से सिद्धार्थ जो पसंद है वही करता है। श्रव्या और सिद्धार्थ के बीच बॉन्डिंग और बढ़ती है। ऐसे ही पेंटिंग करके पैसे कमाता है। आए हुए पैसे श्रव्या और सिद्धार्थ दोनों बांट लेते हैं। श्रव्या कस्टमर्स लाकर देती है तो सिद्धार्थ पेंटिंग करके पैसे लेता है। श्रव्या और सिद्धार्थ दोनों का उसमें शेयर होता है। श्रव्या को डांस बहुत पसंद है तो वायरलेस ईयरबड्स लाकर गिफ्ट करता है। वो भी बहुत खुश होकर लेती है और सॉन्ग सुनकर डांस करती है। आसपास छत में सब लोग श्रव्या को देखते हैं। सिद्धार्थ बोलता है, क्या देख रहे हो, तुम भी डांस करो। बोल के गुस्से में उन्हें डांस सिखाता है। धीरे धीरे श्रव्या पे सिद्धार्थ का प्यार बढ़ता है। सिद्धार्थ ऊपर एक दीवार पे पेंटिंग कर रहा है तो नीचे श्रव्या सबको डांस सिखा रही है। वहाँ आई लड़कियां सब जाकर सिद्धार्थ से पेंटिंग के बारे में बात कर रही है तो ये देखकर श्रव्या पॉजिटिव फील करती है। श्रव्या का फेवरेट कलर पिंक है तो सिद्धार्थ जो भी चीज लेगा पिंक कलर की लेगा। हर चीज में पिंक पिंक कहता रहता है। एक दिन श्रव्या और सिद्धार्थ दोनों साथ हैं तो सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड रेवंत वहां आके श्रव्या को सिद्धार्थ के साथ देखकर, कौन है ये लड़की, पहले से शादीशुदा लगती है, बेटा भी है, क्या कहकर मेरे भाई को फंसाया और तू क्यों इस चक्कर में पड़ा। श्रव्या के बारे में गलत बोलता है तो सिद्धार्थ गुस्से में रेवंत को मारता है। एक लड़की के लिए मुझे मार रहा है, हमारी फ्रेंडशिप इतनी थी। गुस्से में जाते हुए फिर से मेरा चेहरा नहीं दिखाना बोलता है और जाते जाते रेवंत सिद्धार्थ को, एक दिन उस औरत के लिए तू सड़क पे नंगा भागेगा और भूखा मरेगा, शाप देकर चला जाता है। उसके बाद श्रव्या और सिद्धार्थ दोनों आए पैसे आधे आधे बांट रहे हैं तो सिद्धार्थ श्रव्या से, तेरे आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई, ये सब तेरी वजह से है श्रव्या, तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा, बोल के श्रव्या के करीब आने की कोशिश करता है। श्रव्या को हग करता है। श्रव्या भी सिद्धार्थ को गले लगाती है। ठीक उसी टाइम सिद्धार्थ को एक फोन कॉल आता है। सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड तृषा फोन करती है। तुरंत ऊपर रूम के पास आ जाओ कहती है। ऊपर रूम में तृषा कहती है, मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ सिद्धार्थ, मुझे तू चाहिए, और उसके साथ फिजिकल होने को कहती है। सिद्धार्थ को पसंद नहीं है, नो बोलता है, लेकिन वो बार बार फिजिकल होने की कोशिश करती हैं तो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। नीचे श्रव्या को तृषा के आने की बात पता नहीं चलने देते हुए किसी तरह मैनेज करके तृषा को बाहर भेज देता है। उसके बाद सिद्धार्थ के पास श्रव्या आके, शादी के बाद से मुझे इंटीमेसी फीलिंग क्या है पता नहीं, मैंने हस्बैंड के साथ यूज फील नहीं किया, थोड़ा टाइम लेते हैं, कहती है रोते हुए अपने पति को याद करके। सिद्धार्थ बोलता है, श्रव्या ये जस्ट मोमेंट है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, इसे भूल जाते हैं कहता है। उसके बाद थोड़ी देर में ऊपर जाकर सिद्धार्थ बैठकर इसके बारे में सोचता है तो श्रव्या रेडी होकर सिद्धार्थ के पास आती है। उसके बाद सिद्धार्थ और श्रव्या दोनों फिजिकली हो जाते हैं। सिद्धार्थ बोलता है, श्रव्या मेरी लाइफ में और कोई नहीं चाहिए, तेरे अलावा एक लड़की भी अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा, बोलता है। तभी श्रव्या अचानक वहां पहले आई तृषा की चप्पल दिखती है। किसकी है ये चप्पल, तो सिद्धार्थ मेरी है कहता है। लड़कियों की चप्पल तुम क्यों पहनते हो, सच बताओ। तो वो पहले तृषा आई थी और चली गई बताता है। तो श्रव्या सिद्धार्थ को खींचकर थप्पड़ मारती है और बोलती है, पहले किसी और लड़की के साथ था, अब मेरे साथ हो, गुस्से में तुमने मुझे धोखा दिया, बोल के सिद्धार्थ को थप्पड़ मार के अपने बेटे को लेकर फिर कभी मत दिखना बोलकर बस में जाती है। तो सिद्धार्थ समझाने की कोशिश करता है, श्रव्या तुमने जो सोचा वैसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ कहता है, लेकिन श्रव्या इमोशनल होकर नहीं सुनती और चली जाती है। कट करते हैं, यहाँ ट्विस्ट रिवील होता है कि असल में पहले जब तृषा सिद्धार्थ के पास आई थी ना, असली में दोनों फिजिकल नहीं हुए थे। तृषा की मंसूर से शादी हो रही थी तो वेडिंग कार्ड देने सिद्धार्थ के पास आई थी, कार्ड देकर चली गई थी। तृषा ने सिद्धार्थ से फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ को जो धोखा दिया उसके लिए मंसूर पे गुस्सा करके तृषा को अवॉइड करके बाहर भेज दिया। उसके बाद श्रव्या के पास चला गया। नेक्स्ट डे तृषा की शादी हो रही है तो तृषा ने मुझे धोखा दिया और अब मैं किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं खुश क्यों रहूं सोचाकर उसने मेरी जिंदगी फिर खराब कर दी। अब वो शादी करके क्यों खुश रहेगी सोच के शादी में जाकर उसने जो घर पे छोड़ी चप्पल लाकर गिफ्ट देता है। तो मंसूर पूछता है, तेरी चप्पल उसके रूम में क्यों थी, उसके पास क्यों गई, बोल के मंसूर तृषा से शादी कैंसिल कर लेता है। उसके बाद श्रव्या और सिद्धार्थ के अलग होने के बाद सिद्धार्थ श्रव्या के पास जाकर पैर पकड़कर माफी मांगता है, मैंने जो किया गलत था, मुझे माफ कर दो, बार बार माफी मांगता रहता है। फाइनली श्रव्या सिद्धार्थ को समझ जाती है और उसके करीब आ जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ अपने बेस्ट फ्रेंड रेवंत के पास भी जाकर सिद्धार्थ बात करता है। रेवंत समझता है ये मैच्योर हो गया, अब एक लड़की के प्यार की वजह से साइको सिद्धार्थ अब मैच्योर सिद्धार्थ बन गया है। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।